बहुत शुक्रगुजार हैं। इसके बाद बिला ताख़ीर में नाज़िम इम्तिहानात इत्तेहादुल मदारिस अल इस्लामिया पाकिस्तान मुफ्ती इकरामुल्लाह वाहिदी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और आपसे मुखातिब हों। हम लिखे पढ़े आदमी हैं, टाइम के हिसाब से चलने वाले हैं कि पेपर 8 बजे शुरू करना है तो 10 बजे खत्म। हम वो लोग, लंबी चौड़ी बात नहीं, ज्यादातर बात हुई इत्तेहाद, वहदत, फिरका परस्ती। आपकी एक चीज की तरफ मैं तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूं। ये मोनोग्राम है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। कुरान मजीद ने तफर्रकू का इसका तर्जमा आप अपनी जबान में जो भी कर लें, फहम सलफ हो, आपको इजाजत है। दूसरी बात, कतरा कतरा दरिया बनता है, फूल फूल जुड़कर गुलदस्ता बनता है। हम इत्तेहादुल मदारिस अल इस्लामिया पाकिस्तान के लिए जब निकले, खड़े हुए, वक्त की जरूरत थी कि जिस तरह दीगर इदारे वुसअत रखते हैं, इसी तरह दीनी तालीमी इदारे, दीनी विफाक, बोर्ड्स, उनमें भी वुसअत होनी चाहिए, ताकि खास तौर पर दूर दराज के वो तलबा जो पढ़ते तो हैं, इदारा है, मदरसा, मस्जिद, कारी साहब, हाफिज साहब तालीम उनको दे रहे हैं, लेकिन कहीं किसी सरकारी इदारे में वो जाते हैं तो उनसे पूछा जाता, बेटा आप कारी साहब तो बड़े प्यारे, आवाज सुरीली है, मखारिज भी अच्छे हैं, तालीम भी है, मसाइल, फिक़ा, मंतक, गिरफ्त अच्छी, लेकिन कोई पेपर, कोई सनद, अब तालिब इल्म परेशान हो जाता है कि भाई ये तो नहीं। इस चीज को भी मद्देनजर रखते हुए खास तौर पर दूर दराज के इलाके, वरना कराची के इर्द गिर्द के इलाके ही हमें काफी खत्म नहीं होते। किस लिए कि दूर दराज जो जगह हैं, इलाके हैं, उन तक हम पहुंचने की कोशिश करें, ताकि जो एक पहले से तयशुदा बात है कि जी जिस शहर में, इलाके में दफ्तर हो, बोर्ड हो, वहां तो सहूलत दे देते हैं, वहां तो है, बाकी खत्म। दूर वाले फोन करते रहे, कोई फोन नहीं उठाता, कोई राब्ता करते रहे, वो ही नहीं होता। इस तनाजुर में भी आपके गोशगवार में करना चाहता हूँ। ये प्रॉस्पेक्टस आपके सामने है, निसाब तफसीलन इस पे मौजूद है, इम्तिहान का वेबसाइट पर मौजूद है, ये एड्रेस नीचे लिखे हुए हैं। वेबसाइट के ऊपर फार्म मौजूद है, फार्म हासिल करने के लिए दफ्तर की मोहताजी आपको नहीं है, नेट आपके पास मुयस्सर है। अभी ख्वाजा साहब ने बात की, मीडिया का दौर है, इस चीज को हमने पहले दिन से मद्देनजर रखा। फेसबुक पर मौजूद है, इंस्टाग्राम पर मौजूद है, यूट्यूब पर प्रॉपर नहीं, अभी इंशाल्लाह हो जाएंगे। तालीमी हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, लोगों के जहनों को करीब करने के हवाले से इंशाल्लाह इस पर काम जारी व सारी। चौथी बात, गुलदस्ते की मैंने बात की। सबसे पहले मुफ्ती हनीफ साहब का फोन मेरे पास आया था, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। मुफ्ती साहब, काज़मी साहब, भट्ट साहब, करते करते इरशाद साहब, गिलानी साहब, मैं काफी सारे नाम मुझे नहीं भी आते, क्योंकि डायरेक्ट मेरे से मुलाकात शायद अभी सबकी नहीं हुई। फोन पर मेरे अहबाब हैं, टीम हैं, दोस्त हैं, उनके जरिए से, तवस्सुत से अभी हजरत बैठे गपशप हो रही थी, तो उन्होंने 2-3 चीजें मुझे बतलाई कि ये हों। मैंने तफसीलन उनको उसके बारे में आगाह किया। यकीनन वो आपके साथ बैठकर उस पर बात भी करेंगे, और मुझ तक जो चीजें उन्होंने कही थी, अभी ख्वाजा साहब ने कहा प्रेस क्लब हाजिर है, मुफ्ती साहब ने यकीनन भी पैगाम दिया था हमें। ख्वाजा साहब चले गए जी, उन्होंने पैगाम हम तक पहुंचाया था, लेकिन उसके बावजूद हमने पहली दफा था, डरे हुए, सहमे हुए थे। भट्ट साहब को अल्लाह जज़ाए खैर दे, चले गए इधर ही, पीछे बैठे हुए, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। और इसी तरह खुसूसी तौर पर कादमी साहब और मुफ्ती हनीफ साहब, बड़ी भागदौड़ है। यकीनन ये कतरा कतरा दरिया है, आज हम गुलदस्ता हैं, ये एक एक फूल अपनी खुशबू के साथ जमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन सबको जज़ाए खैर दे। दीगर हमारे साथी हैं, अहबाब हैं, जो पहले थे अब अज़म कर रहे हैं, हम उनको भी दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम कहते हैं। जो हमसे इस्तिताअत होती है, ताकत होती है, उसके मुताबिक हम कोशिश करते हैं कि सर्विसेज मुहैया करें। मैं सर्विसेज कहता हूँ, आज का जदीद अल्फाज, हमारे यहाँ खिदमत कहते हैं, दीनी तबके में खिदमत कहते हैं। आप इसको खिदमत कह लें, सर्विस कह लें, जो मुमकिन होता है हम इंशाल्लाह उसमें देने की कोशिश करते हैं। पिछली तकरीब के जो तलबा थे, उनके इनामात हजरत काज़मी साहब वहाँ तशरीफ लाए थे कराची, तो वो शील्ड वगैरह उनके हाथ मैंने भेज दी थी।
बहरहाल वो जो वक्त की गुजर जाने की एक होती कि गुजर गया जो गुजर गया, तो वो फिर वापस नहीं आता, वक्त जो गुजर जाए। इस साल हमने ये कोशिश की कि दूर दराज के इलाकों से नहीं अहबाब आ सकते, ज़ाहिर हमने भी सफ़र किया एक लंबा, हमें भी अंदाज़ा हुआ। देखने का मकसद भी यही है ताकि पता चले मामलात क्या है। और इस दफ़ा मुशावरत के अंदर ये बात भी आई है कि हमारे जो इम्तिहानात होते हैं शाबान में, हम उनकी तरतीब आज़ाद कश्मीर के हवाले से कुछ अलग रखें। मेहनत तो है डबल डबल की, लेकिन ये रखें कि मौसमी जो सख्ती है वो ना हो। जिस तरह के इस दफ़ा जनवरी के एंड में हमने अनाउंस कर दिया, वेबसाइट पे ऐलान मौजूद है, फार्म भी मौजूद हैं, ऐलानात भी मौजूद हैं, आगे का लाहा अमल भी मौजूद है, हर एक चीज़ मौजूद है। तो ये भी मशवरा हमारे आया है, लेकिन इस साल 31 जनवरी से ही हम इंशाल्लाह पेपर शुरू करेंगे। अगले साल मुतवक्के है कि हम इन पेपरों को अलहदा से, यानी पूरे पाकिस्तान के अलग पेपर हों और आपके आज़ाद जम्मू कश्मीर के इम्तिहानात इस मौसमी जो सख्ती है उसके बाद हों, यानी कि ईद के बाद, रमज़ान के बाद, जिसको ईद उल फितर कहते हैं, उसके बाद हों, क्योंकि मौसम की जो सूरत हाल है उसमें कुछ बेहतर होती है, निगरान के लिए भी आसानी होती है, इसी तरह तलबा जो हैं उनके लिए भी आसानी होती है। इसी तरह एक और मैसेज भी, पैगाम भी और हमारा अपना भी ये है कि ज़िले की सतह पर हम नुमाइंदगान का तकर्रुर करें, बनाएं। इंशाल्लाह इसके ऊपर पहले वर्क हुआ है। पिछले साल हमारे पास कोई बाकायदा इस तरीके से नहीं थी, अब आपने इस साल देख भी लिया है, सुन भी लिया है। हजरत अमजद साहब, शेख अमजद साहब हैं, इसी तरह दीगर इलाकों में बाग की सतह पर इरशाद साहब हैं, नीलम की सतह पर काज़मी साहब हैं, मुजफ्फराबाद की सतह पर हमारे पास मुफ्ती हनीफ साहब भी हैं, दीगर रुफका भी इंशाल्लाह हम इनको अपने साथ जोड़ेंगे। और जुड़ने से ही बरकत भी है, खैर भी है, भलाई भी है और आपस के अंदर मोहब्बत भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ये बरकरार रखे। मैं वक्त ज़्यादा नहीं लेता, इनामात मेरे पास भी मौजूद हैं, ये अहबाब के पास भी हैं, तलबा की शील्ड भी हैं और इसी तरह नकदी की सूरत में भी इनामात है। और मैंने जिस तरह गुजारिश की कि जो इस्तिताअत और ताकत होती है हम उसके मुताबिक करेंगे। एक ऐलान मैं ज़रूर करना चाहूँगा, ख़ास तौर पर इस तकरीब के हवाले से। हम देखें परदेसी, हमें नहीं अंदाजा था क्या होना है, क्या करना है। मेरे दो साथी आए थे, उनकी कोशिश, उनसे कबल 3 अफराद की कोशिश बहुत ज्यादा है। मैं इंशाल्लाह खुसूसी तौर पर अभी नहीं, कराची जाकर उनके लिए मैं हदिया लाजमी भेजूंगा इंशाल्लाह। काज़मी साहब हैं, मुफ्ती हनीफ साहब हैं और भट्ट साहब हैं। जी जी बताएं। नहीं, नंबर मेरा सबके पास नंबर मौजूद है। नंबर की इंशाल्लाह आपको नहीं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, फेसबुक का भी है, ऐसा कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको बरकत दे, ये आपकी मोहब्बत है कि आप इजहार करते हैं। देखें, दिल के अंदर बात रह जाए तो दूसरे को पता नहीं चलता। अलीमुम बिदात सुदूर समीउम बसीर ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की। हमें इल्म नहीं, हम इंसान हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, कई सारी कमियां भी हैं, कोताहियां भी हैं, इस्लाहात भी हैं। तो ये प्रोग्रामात का मकसद भी ये होता है कि मशवरा भी हो, मशवरा हम लेते भी हैं, रिटर्न में भी लेते हैं। मैं अभी एक बात बता रहा था हजरत को कि हमने पिछले साल इदारों को खत लिखा है, सरकारी इदारों के साथ भी हमारे मामला चल रहे हैं कई सारे मसाइल पर। दीनी इदारों को मैंने ये लिखा था कि आप जो मज़ामीन अपने पास पढ़ा रहे हैं उनके हर मजमून में से 10 सवाल बनाकर दें। पहले तो झटका लगा कि भाई हम सवाल क्यों बना कर दें, किस लिए बना कर दें। फिर मैंने थोड़ी सी तफसील में जाकर समझाया कि आपकी तरफ से जब ये सवाल बनकर आएंगे तो हमें आपकी तरफ से इम्तिहानात में शिरकत, हमें खुशी होगी, आपको भी होगी यकीनन। दूसरा, एक खाका होता है कि जी इम्तिहानात बोर्ड वालों ने बना दिए, हमें तो पता ही नहीं सवाल कहाँ से दे दिया। तीसरा, इसमें अहम तरीन पहलू ये होता है कि तलबा को क्या पढ़ाया गया है उसका हमें अंदाजा हो जाता है और हमारे अपने लिए आसानी ये हो जाती है कि एक ही मजमून के एक से ज्यादा हमारे पास सवाल जमा हो जाते हैं। तो ये सारी इसके अंदर खैर बरकत है, किसमें, जुड़ने में। उंगली एक है, इसको तोड़ा जा सकता है, मुट्ठी बंद है, इत्तेहाद है, मुट्ठी बंद है, इसको खोलना, तोड़ना, जोर लगाना, इस पर ताकत ज्यादा चाहिए। तो हम इंशाल्लाह एक मुट्ठी की मानद हैं, इकट्ठे हैं, मुसलमान हैं, अल्लाह और उसके रसूल के पर ईमान रखते हैं, उसकी इताअत में जिंदगी गुजारते हैं। हमारे लिए इतना ही काफी और यही बाइस नजात है। अल्लाह और उसके रसूल को यही डिमांड है। अल्लाह ने जो सवाल करना है वो भी यही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको जन्नतुल फिरदौस में भी इसी तरह जमा फरमाए जैसे यहाँ हम जमा हैं। मैं खुसूसी जो ये तकरीब तलबा की हौसला अफजाई के लिए की गई है उसकी तरफ जाना चाहूँगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको मजीद दिलों को वुसअत देने की, खोलने
छोड़ने की तौफीक अता फरमाए। ये मोहब्बत और प्यार जो इस्लामी भाईचारे की बुनियाद पर है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा के तहत है, उसको हमें कायम व दायम रखने की तौफीक अता फरमाए। और फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम, इसका भी हमें अमली नमूना, अमली पैकर बनने की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद।